हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम सुपर फास्ट वीडियो में जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पहला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले राष्ट्रपिता कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार स्थापित किया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया अखबार स्थापित किया था। कोरोना वायरस की पहली केस भारत में कब पाई गई। कोरोना वायरस की पहली केस भारत में जनवरी 2020 में पाई गई थी। इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों में से किस और नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। शाहनामा किसकी कीर्ति है। शाहनामा फिरदौस की कीर्ति है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये कीर्ति रचना जो है आपसे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जानी जाती है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील क्रांति का संबंध किससे है। नील क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। श्वेत क्रांति सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। सफ़ेद क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान का संरक्षण कौन है। भारत संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। सन 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। मोटर गाड़ियों में निकलने वाली गैस कौन सी है। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ जीएसजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए अपने क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते चलिए। क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। वेदों में किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है। वेदों में शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं। हीरे की खानें भारत में कहाँ पर हैं। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें पाई जाती है। सती प्रथा का अंत करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे जिन्होंने प्रयत्न किया था। राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए थे। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। जीके में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी। 1780 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था। साइमन कमीशन कब भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो का। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम कब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षित घनत्व सबसे अधिक होता है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पारसनाथ
छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड राज्य से होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जल, थल और नभसेना तीनों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। कारक के कितने भेद होते हैं? ये हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे आया। कारक के 8 भेद होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपके हिंदी में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सही इकाई है? प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष से हम अंतरिक्ष की दूरी को नापते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस जो होती है, आइस क्यूब होते हैं, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का एक रूप होते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? एग्जाम में ये पहले क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है यूपी टेट में। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, जो तीनों रंग होते हैं ये प्राथमिक रंग होते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। ये आपके जूनियर सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 में आपके, ठीक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? भारतीय संविधान को सबसे पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कहाँ पर? लोथल पर स्थित है। जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता था? जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों जो नींबू वगैरह होते हैं, आंवला होता है, उनमें किस साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या कहा जाता है? उत्तर कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलिए, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा जिसको हम स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? भारत में अब जो है वर्तमान में जो बने हैं 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। चलिए, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हैं? गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित है। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है। ट्विन सिटी कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी या जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जैसे कहते हैं कि अंधे लोग क्या कहते हैं? कुचिपुड़ी खा सकते हैं। इसकी ट्रिक है इसकी छोटी सी, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई गवर्नर है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत के नाम से पत्रिका शुरू की थी। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं, जो कि MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। दुनिया में 2020 में कौन वैश्विक महामारी चल रही है?
कोरोना वायरस 2020 में जो वैश्विक महामारी चल रही है। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? दांडी यात्रा के नाम से, जिसको नमक यात्रा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सीमंत गांधी किसे कहा जाता है? सीमंत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जाता है कि सीमंत गांधी किसे कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी भी कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई थी। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो सबसे पहले 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था। विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना ली गई है? यूएसए से जो है मूल अधिकारों को लिया गया है। फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को संदर्भित करता है फोर्थ स्टेट, ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। रीचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रीचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है रणथंभौर चीता शरण स्थल। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ था। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के लिखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर K2, जिसे हम गॉडविन के नाम से भी जानते हैं, K2 गॉडविन, जो भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत लोहे के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। कौन सा देश है जो स्वर्ण आयातक है? भारत देश का स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? बहुचर्चित वाडा कोड खेलों से संबंधित है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बैटिंग ब्लॉक एक शब्द है, ये किससे संबंधित है? ये कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? 7 संख्या होती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। रोजर फेडरर किस खेल के विख्यात खिलाड़ी हैं? रोजर फेडरर टेनिस के खिलाड़ी हैं। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए थे? सन 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो यूएसए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन अवार्ड खेल में दिए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किया था और सबसे पहले वो भारतीय भी थे, ठीक है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे 100 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो हमने सुपरफास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे पढ़ाने की आपकी स्पीड ज़्यादा लगती है या आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। थैंक यू सो मच।